डरिए मत, आपको कोई मैं एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा रहा हूँ या इसी एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब आप लोगों की फाइनल डिस्कशंस में नहीं है। ये साइंटिफिक लेबोरेटरी नहीं है, ये मेरा डिस्कशन रूम है, राइट, फॉर योर पब्लिक अवेयरनेस। तो आज की पेपर में जो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, आज विश्व जल दिवस के ऊपर मैंने ऐसे ही खंगाल रहा था और मैंने देखा आदतें बुरी, बहुत बुरी हमारे हो चुका है। हम अगर आज के दिन नहीं सुधरते हैं तो जो समरी है मैक्सिमम 2034 तक जल संकट इतना गहराएगा कि आप सब रास्ते में आ जाएंगे, एक एक बोतल लेकर रास्ते में दौड़ेंगे कि हमको 1 लीटर पानी कहीं से मिल जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, ये बेसिक रिसर्चेस चारों तरफ फैला हुआ है। हम रिसर्चेस को पढ़ते हैं, बड़ी खुशी से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। चाहे रायपुर की रिसर्च हो, चाहे एनआईटी रायपुर की रिसर्च हो, चाहे किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च हो या कोई नेशनल बॉडी की रिसर्च हो, हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मैं मना नहीं कर रहा आप लोगों को, हम पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्या हम रोजमर्रा जिंदगी में 1% भी उसका जो सतर्क, जो वार्निंग गाइडलाइन दिया हुआ था, क्या फॉलो करते हैं? जैसे आज पेपर में लिखा हुआ है कि 30 लीटर पानी रोज बचा सकते हैं आप ब्रश करने के टाइम। आप हंस लेंगे मेरे, डेफिनेटली, हम क्यों बचाएं जी, राइट। इसमें सिंपल सा तरीका है कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आप नल खुला रखते हैं, नल खुला मत रखिए। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस न करें, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, कौन अच्छाई करता है, कौन बुराई करता है, भलाई करता है, वो सब चीजों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। आप समझ जाइए और समझ जाइए कि क्या होने वाला है आगे। ठीक है, आरओ वाटर, बस मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि रिसर्च करूंगा तो कंपनी मेरे को दौड़ाएंगे। ठीक है, आरओ वाटर, 1 लीटर पानी आरओ का आप पीते हैं, 45 लीटर्स पानी आप रोज वेस्ट करते हैं। उसको बनाने के लिए 45 लीटर्स वेस्ट वाटर उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्लास्टिक छोड़ने से बचेगा 2700 लीटर पानी। 1 किलो प्लास्टिक छोड़ने से बचेगा 2700 लीटर पानी। स्टोरी नहीं है। 100 लीटर पानी बचेगा समय पर गार्डनिंग करने में। 100 लीटर पानी बचेगा समय पर गार्डनिंग करने में। और तो ताजुब की ताजुब एक रिसर्च यहां दिया हुआ है कि एक रोटी की बर्बादी 35 लीटर पानी की बर्बादी। एक रोटी हम जो ना समझ ऐसे ही टुकड़ों फेंक देते हैं डस्टबिन में, वेस्टबिन में, एक रोटी में बनाने में, रिसर्च बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक रोटी बनाने में हमको 35 लीटर पानी खर्च होता है और एक रोटी को आप बर्बाद कर रहे हैं तो 35 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। देश की आबादी 140 करोड़ की तरह 140 इंटू कम से कम 4 रोटी भी हम डेली खा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अगर हम बर्बाद करते हैं हमारे अनाज को, हमारे रोटियों को, तो क्या होने वाला है। ठीक है, बड़े बड़े रिसर्च, बड़े बड़े वादा, बड़ी बड़ी चीजें हो चुका है, क्लीनिंग रिवर्स, क्लीनिंग पॉन्ड्स, क्लीनिंग दिस, क्लीनिंग दैट, बहुत सारे रिसर्चेस सरकार ने करते हैं और हम आभार प्रकट करना चाहिए कि रिसर्च होना चाहिए। हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी आज वर्ल्ड वाटर डे में बहुत जोर की तादाद पर रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन बेचारे करें क्या। खाली रिसर्च करने से समाज नहीं सुधरने वाला,
और 2034 तो बहुत दूर है ही नहीं। आप जो न्यू जनरेशन हैं, आप जो 25-30 उम्र की लोग हैं, उनके लिए तो 2034 कुछ है ही नहीं, अभी आने वाला है, कल परसों नरसों आने वाला है। ठीक है, हम लोग अगर सोचेंगे, आप 60+, 70+, 80+, 90+ वालों के लिए ठीक है, हम 2034 देखें ना देखें, लेकिन आप तो जरूर देखेंगे, न्यू जनरेशन तो जरूर देखेंगे, हमारे बच्चे तो जरूर देखेंगे। चाहे किसी मेगापोलिस की रिसर्च हो, आप दिल्ली से लेके, बेंगलुरु से लेके, हैदराबाद से लेके, चेन्नई से लेके, मुंबई से लेके जयपुर तक, आप किसी मेगा सिटी के बारे में रिसर्च पेपर अगर पढ़ रहे हैं, आपने जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे कि ये मेगा सिटीज, ये कस्मोपोलिस अब खतरे से खाली में नहीं है। बेंगलुरु की क्राइसिस तो आप ताजा ताजा आप लोग पढ़ रहे हैं, डेली पेपर में पढ़ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप लोग पेपर पढ़ने में बहुत माहिर हैं, न्यूज कलेक्ट करने में बहुत माहिर हैं, हम भी, इंक्लूडिंग मी, आई एम टेलिंग यू, न्यूज पेपर पढ़ने में, रिसर्च को पढ़ने में, डिफरेंट इंटरनेट को देखने में, यूट्यूब खंगोलने में हम बहुत माहिर हैं। लेकिन हमारे दिनचर्या को अगर हम रिसर्च करके खुद की अंतरात्मा से कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो ये दिन दिखने के लिए दूर नहीं है। मैं यहाँ रिसर्च के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं स्टार्टिंग में ही बोला, आप ये वीडियो में जरूर रहिएगा, और ये वीडियो में रहेंगे तो आपकी समरी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी पेशेंस भी नहीं है किसी को सुनने के लिए। मैं जानता हूं कि आप 1 मिनट के बाद स्क्रोलिंग डाउन, ठीक है, आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे टॉपिक में जाएंगे। इंफोटेनमेंट ही आपकी जिंदगी की सर्वोपरि मकसद है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इंफोटेनमेंट के साथ आपको जिस दिन नेटवर्क नहीं मिलेगा, आपको जिस दिन पीने की पानी आपकी साइड में नहीं मिलेगा, क्या आपने इंफोटेनमेंट कर लेंगे? जल ही जीवन, आपने तो जानते हैं। अब वाटर क्राइसिस अगर हो जाए, आप इंफोटेनमेंट करते रहिएगा। आपकी बेड की साइड में अगर एक बोतल पीने की पानी ना मिले, आरओ वाटर आपकी सोकॉल ना मिले, क्लीन वाटर ना मिले, फिल्टर्ड वाटर ना मिले, तो आप कहीं की नहीं रहेंगे जनाब। आपने तो 1 लीटर पानी के लिए खरीद रहे हैं अभी भी, और खरीदेंगे 10 गुना रेट में आगे 2034 तक, और क्या क्या करने वाले हैं भगवान जाने। आपने तो स्टोरी भी जान चुके हैं, मिथोलॉजी से लेके, हमारे सांस्कृतिक स्टोरी से लेके, सनातन धर्म की स्टोरी से लेके, क्रिश्चियनिटी से लेके, सिखिज्म से लेके, जैनिज्म से लेके, बुद्धिज्म से लेके, सारे धर्मों में ये सब चीजें लिखा हुआ है कि हम जल से जीवन हमने स्टार्ट करें, राइट। प्रलय, महाप्रलय, विलीन, ये सब चीजों के बारे में आप जानते हैं जनाब। आपने जानते हुए इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन को? आपने सब कुछ जानते हुए इतना निर्दयी भाव कैसे रख सकते हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए? चलिए एक बार 1 मिनट हम मान लेते हैं कि हम जिंदा नहीं रहने वाले अगले 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक। कौन देखा? वो क्या है संस्कृत की श्लोका जो आप बोलते रहते हैं, जावत जीवित घृतम पीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित। मैं अगर गलत बोला हूं संस्कृत में माफ करना, बट ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित। कितना दिन तक आप ऋण करके घृत पीते रहेंगे? क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? क्या आपने नहीं जान रहे हैं? क्या आपकी अंतरात्मा को पता नहीं है कि ऋणम कृत्वा
घृतम पिबेत कितना दिन तक आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? तो ये क्लीन वाटर भी आज के दिन आप कितने दिन तक ये क्लीन वाटर पी सकते हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम साइंटिफिक कम्युनिटी भी जानते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी भी जानते हैं, सारे कम्युनिटी जानते हैं दुनिया में कि आज क्या क्राइसिस है, और वो क्राइसिस को अवॉइड करना हमारा काम है। हम आज न करें तो कब करेंगे जनाब? आप बताइए, आप बताइए। आपको मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको मैं इंटरेक्शन के लिए प्रोत्साहन कर रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिए, बातें करिए, मेल करिए, आप अपना कष्ट निवारण के लिए कम से कम कुछ दो शब्द तो लिखिए। आप क्या करते हैं, कैसे आप जल बचाते हैं? आप विश्व जल दिवस के ऊपर क्या आपकी अंदर से क्या आपकी सोच है, थोड़ा तो बताइएगा। आपको बोलने में मेरा जो एनर्जी इतना लॉस हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन गंगाश्च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् स्नानं कुर्वन्तु। माँ सरस्वती क्यों विलुप्त हुए आपको पता है? गंगा कितना तड़प रहे हैं आपको पता है? यमुना की सोच, यमुना की भयावह कांड आपने देख रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहे हैं? गंगाश्च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् प्रति गृहीता। ये नहीं मिले हमको तो ये हमारे प्राण कब तक हमारे प्राण को बचाते रहेगा? सोचिएगा। बधाई हो आप लोगों को विश्व जल दिवस की। मैं आप लोगों को डराने की कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने आपको एक मेरा जो मोटिवेशन है माइंड मैटर्स एजुकेशन चैनल @gboiser.inspires में आपको मैं कोशिश किया एक मैसेज देने के लिए कि ये मैसेज को आप अगर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, झेल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं तो करिएगा ज़रूर, और नहीं करेंगे तो आप जाने, आपकी जनरेशन जाने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।